मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी परिसर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू संघर्ष समिति के जिला प्रमुख नरेंद्र उर्फ साधु गुर्जर के नेतृत्व में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले दर्जनों से ज्यादा हिंदूवादी नेताओं के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के अंतर्गत दर्जनों से ज्यादा हिंदूवादी नेता मौजूद रहे और साथ ही इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठन के लोगों का साथ मिला। इस दौरान ज्ञापन देते हुए बताया गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लेकर अब तक लगभग 77 वर्ष की अवधि में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। खाद्यान्न अनुपलब्धता से लेकर खाद्यान्न आत्मनिर्भर एवं निर्यात तक, बांध बनाने से लेकर चांद पर पहुंचने तक विकास की लंबी यात्रा हमने तय की है। परंतु 1952 में विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले भारत में सूरसा के मुंह की तरह बढ़कर 143 करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुकी है। जनसंख्या के कारण यह विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री समय निकाल रहा है और अंधाधुंध संतान उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक एक पल की तैयारी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है। एक वर्ग विशेष द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर बढ़ाई जा रही जनसंख्या और सनातन समाज की युवा पीढ़ी में एक बच्चे तक सीमित रहने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के अनेक भागों में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में जनसंख्या का संतुलन उस वर्ग विशेष के पक्ष में झुकता दिखने लगा है। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे देश में हर जिलाधिकारी कार्यालय पर यह धरना दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट का कारण बन चुकी है और ये जनसंख्या रूपी जो बुलेट ट्रेन है जो बेहिसाब स्पीड से भाग रही है, इस पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। और फाउंडेशन भारत सरकार से मांग करता है कि अतिशीघ्र जनसंख्या पर कानून लागू करे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, ताकि ये जो कुछ असामाजिक तत्व 8-10 बच्चे पैदा करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, आम जनता का हनन कर रहे हैं, इन पर ब्रेक लगाया जा सके। धरने का मकसद क्या है? धरने का मकसद है हमारा सरकार को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या पर कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लंबे समय से इसकी मांग हो रही है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय इस देश के लिए है, इस देश की खुशहाली के लिए है, तरक्की के लिए है। बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है और कुछ लोग जानवरों की तरह 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आम जनता का वो हनन कर रहे हैं। देश में आने वाले समय में स्थिति भयावह हो जाएगी, तो इसमें देश अगर विकसित भारत बनाना है तो जनसंख्या पे रोक लगाने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है? देखिए, सरकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 10 सालों से जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसमें ये आशा थी, उम्मीद थी जनता की कि इस पे कानून बनेगा। अगर ये कानून 10 साल पहले बन चुका होता तो आज रेशमा और सलमा 9 साल की नहीं होती। क्या लगता है सरकार अब आपके इस जो धरने चल रहा है इस पर ध्यान देकर? देखिए, जन आंदोलन की जरूरत है, जन समर्थन की जरूरत है। आज जनपद में पहली बार इस विषय पर यहाँ धरना किया जा रहा है और हमें उम्मीद है हम जन जागरूक रैली चलाएंगे और जन जागरण जनपद में चलाया जाएगा और जिस तरह के भी धरने प्रदर्शन, सांकेतिक धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो अंग्रेजों की जो सरकार थी वो जनता ने भगाई थी, किसी नेता ने नहीं भगाई थी। आपके धरने में सैनिक भी बैठे हैं, अनेक संस्थाओं का हमें समर्थन मिला है। हम पिछले एक हफ्ते से संस्थाओं के संपर्क में थे और यहाँ लगभग 3 दर्जन संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है धरने को। और आने वाले भविष्य में अगर जल्द ये कानून लागू नहीं हुआ तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जनपद की पूरी जो जितनी भी जनता यहाँ पर है, और ये सबके लिए जरूरी है, जनहित और राष्ट्र हित का ये मुद्दा है,
तो इस पर जनता निकल कर सड़कों पर आएगी। सरकार को मजबूरन ये कानून लागू करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन करण क्या मानते हैं कि सरकार अभी तक लागू नहीं कर। देखिए, राजनीति में वोट बैंक की जो राजनीति है ये बहुत ही गंदी है। और भारत देश ऐसा है, यहाँ पर बढ़ता हुआ जो तेजी से जनसंख्या विस्फोटक है, बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या रूपी बुलेट ट्रेन पर ब्रेक लगाने की तुरंत आवश्यकता है। और अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो जनसंख्या पे सर्वप्रथम कानून लागू करना पड़ेगा। ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और हम इसकी मांग करते हैं, इस पर तत्काल कानून बने।